यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। और जब वो वहां पे गया वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी वो, उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हैं वो। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब वो 2 3 4 दिन 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा, मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो। दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टप साइज का। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर। और तू क्यों देख रहे? वही वह कपड़े देख रहे हैं। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दिल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है। काके, क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए, पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए, आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है।
और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। बाइबल में लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो।